दूसरा प्रश्न देखते हैं। पहले पढ़ते हैं क्या बोल के है। बोल के है कि एक बेलनाकार पाइप है लकड़ी वाली, ठीक है, और इस पाइप का आंतरिक व्यास दे रखा है 24 सेंटीमीटर। आंतरिक व्यास का मतलब क्या हो गया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, हमने इसकी मोटाई को नहीं नाप पाए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ है वो 24 है, तो आंतरिक त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 24 का आधा 12 सेंटीमीटर। इसी तरीके से इसने बाहरी व्यास दे रखा है। बाहरी व्यास का मतलब क्या हुआ कि इसने मोटाई को है ना साथ में नाप रखा है। अब लकड़ी का टुकड़ा है तो मोटाई तो होगी इसकी, जैसे ये थोड़ा सा ये मोटा होगा ऐसे, तो इसने क्या रखा कि बाहरी जो व्यास है वो 28 है, तो बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी आधी 14 सेंटीमीटर। अच्छा, इसकी ऊंचाई दे रखी है इसने 35 सेंटीमीटर। हमसे कहा है कि बताओ इसका द्रव्यमान क्या होगा। द्रव्यमान का मतलब इसका वजन कितना है ना। जब भी द्रव्यमान, आयतन, भार, धारिता, ये 4 शब्द आपसे पूछ लेना तो उसका मतलब ये कि आपको उसका आयतन निकालना है। तो मुझे इस खोखले पाइप का आयतन निकालना है, मतलब इसका वजन पता करना है। अब बताओ इस खोखले पाइप का वजन कैसे पता कर सकता हूँ। अच्छा, एक काम कर सकता हूँ, देखो मैं बताता हूँ। पाइप का आयतन, मुझे पाइप का वजन पता करना है ना खोखले का, तो मैं इसको कर सकता हूँ बाहरी आयतन में से अगर मैं आंतरिक आयतन को माइनस कर दूं तो मेरा पाइप का आयतन निकल आएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो बाहरी आयतन का मतलब क्या हो गया, बाहरी आयतन का मतलब हो गया कि आपने इसको पूरा का पूरा भोज इसका माप लिया। जैसे है ना, मैंने कहा कि गिलास है मेरे पास, उसके अंदर पानी भरा हुआ है। इसको एग्जांपल से समझना, सब समझ में आएगा। गिलास है, पानी से भरा हुआ है, मैंने आपसे पूछ लिया खाली गिलास का वजन बताओ, खाली गिलास का वजन, तो कैसे बताओगे। भरे हुए गिलास में से अगर तुम पानी का वजन माइनस कर दोगे तो ऑटोमेटिक सी बात है खाली गिलास का वजन आ जाएगा। वही सेम चीज़ इसमें करनी है। इसको भरे हुए में से, मान लो ये भरा हुआ है, इस भरे हुए में से तुम इसके अंदर वाले मटेरियल को माइनस कर दोगे, जो इसके अंदर है, जो इसका आंतरिक आयतन है उसको माइनस कर दोगे, तो आपका क्या बचेगा, सिर्फ खाली पाइप ही तो बचेगा। बात समझ में आ गई। तो ये जो बाहरी आयतन है ना, इसका मतलब क्या है कि इसका पूरे का वजन निकाल लिया हमने। आंतरिक आयतन का मतलब क्या है कि इसमें से अंदर वाला माइनस कर दिया, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है आयतन का, पाई आर स्क्वायर एच। इसका भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन यहाँ पे R1 लिख देंगे, यहाँ पर R2 लिख देंगे, क्योंकि इसकी त्रिज्या अलग है, इसकी त्रिज्या अलग है। तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, पाई और एच कॉमन आ रहा है। यहाँ आपका बच गया R1 का स्क्वायर, यहाँ आपका बच गया R2 का स्क्वायर। वैल्यू रख देते हैं 22/7 गुणा एच कितना है, ऊंचाई कितनी है आपकी, ऊंचाई है सर हमारी 35 सेंटीमीटर। R1 का स्क्वायर, R1 है आपका 14 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करोगे तो आपका आएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस R2 का स्क्वायर, R2 कितना है 12 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करोगे तो आपका आएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसको, 7 पंजा 35, 5 पे कट गया, 22 पंजा 110 सेंटीमीटर। 196 सेंटीमीटर स्क्वायर में से 144 सेंटीमीटर स्क्वायर घटाओगे तो आपका बचेगा 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। 110 के 52 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा, करके देखें। 110 के 52 से 5720 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये है सेंटीमीटर है, तो 3 हो गए, सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब प्रश्न में मुझे क्या कह रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का वज़न, जो लकड़ी का द्रव्यमान है वो किसके बराबर दे रखा है, वो दे रखा है 0.6 ग्राम के, ठीक है। मुझे बताना है कि 5720 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान किसके बराबर होगा। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई क्यों करें, भाग क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि जब आप छोटे से बड़े पे जाते हैं ना तो गुणा होती है, बड़े से छोटे पे जाएंगे तो भाग होगी, ठीक है। तो गुणा कर लीजिएगा इसकी, तो गुणा करेंगे ना तो आपका कुछ आएगा, करके देखता हूँ मैं एक बार, 3432 आएगा, 0.0 ग्राम ऐसे करके कुछ आएगा, ठीक है। पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब ही नहीं होता, तो जीरो हटा दो, ये आपका बचा 3432 ग्राम। चाहो तो इसको किलोग्राम में चेंज कर सकते हो, नहीं करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न में ऐसा बोल नहीं रखा। तो इस तरीके से आपने ये प्रश्न करना था ना। वापस कंसेप्ट को समझ लो, ये कंसेप्ट समझना ज़रूरी है। मतलब क्या था कि मुझे खोखले जो है ना, खोखले पाइप का आयतन निकालना था। कैसे निकाल पाऊंगा, बाहरी आयतन में से। बाहरी आयतन का मतलब ये मत समझना कि वो बाहर चीज़ है ना, बाहरी आयतन का मतलब ये है कि मैं इसकी मोटाई को साथ में लेकर नाप रहा हूँ, मतलब मोटाई को साथ में लेकर इसका वजन माप रहा हूँ,
है ना। बाहरी आयतन में से अगर मैं इसके अंदर वाली चीज़ों को माइनस कर दूँ, जो इसके अंदर चीज़ है उसको माइनस कर दूँ, तो मेरा पाइप का आयतन बचेगा। उसका मैंने फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट की, आंसर आ गया, उसको फिर मैंने ग्राम में चेंज कर लिया। ये हो जाएगा आपका 3 किलो 432 ग्राम, 3.432 आएगा, है ना। यहाँ तक छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, डिटेल लिख देना इसकी। डिटेल क्या लिखोगे? बेलनाकार पाइप की आंतरिक त्रिज्या मतलब R1। आंतरिक त्रिज्या कितनी है? 12 सेंटीमीटर। नहीं, आपने R1 तो उसको माना था ना, तो इसको बाहरी त्रिज्या मान लो आप। बाहरी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, क्योंकि R1 जो है ना हमने 14 को माना था। बेलनाकार पाइप की आंतरिक त्रिज्या मतलब R2, ये आपकी है 12 सेंटीमीटर। बेलनाकार पाइप की ऊंचाई मतलब H, ऊंचाई आपकी 35 सेंटीमीटर। तब आपने ये सॉल्व करना है। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हमें कर लिया। अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। देखो तीसरा प्रश्न पढ़ो। तीसरे प्रश्न में क्या क्या रखा है कि सॉफ्ट ड्रिंक जो है ना, सॉफ्ट ड्रिंक 2 पैकों में उपलब्ध है। सॉफ्ट ड्रिंक का मतलब जो भी आप फ्रूटी कोका कोला पीते हैं वो सॉफ्ट ड्रिंक होती है। तो 2 पैक में है। एक तो है आपका घनाभाकार पैक, घनाभाकार। पहले प्रश्न पढ़ लेना आप खुद ब खुद, ठीक है। तो प्रश्न जब पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये घनाभाकार बोल ही नहीं रखा, इसने बोला आयताकार आधार वाला एक पैक में पैक है, मतलब एक डब्बे में पैक है। तो आयताकार आधार वाला जो भी आकृति बनती है वो क्या बनती है? घनाभ की तो बनती है। इसके आधार में क्या है? आयत ही तो है। तो एक जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो इसमें पैक है, इस डब्बे में, और एक सॉफ्ट ड्रिंक पैक है इसमें बेलनाकार डब्बे में, ठीक है। आपने देखा होगा फ्रूटी जो आती है, एक तो 20 रुपये में ऐसी आती है, और 30-35 रुपये ज़्यादा रुपये लगाओगे तो फिर बोतल आ जाती है। तो ऐसे है। हमसे पूछा कि किसकी धारिता ज़्यादा है, किस में ज़्यादा फ्रूटी आ सकती है, इसमें कि इसमें। तो इन दोनों का आयतन निकाल लेंगे, पता कर लेंगे भाई किस में ज़्यादा फ्रूटी आएगी। तो पहले आप खुद ट्राई कीजिएगा, फिर बाद में देख लीजिएगा। तो देखो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है आपको 5 4 15, 5 4 15। इसकी त्रिज्या दे रखी है 7/2, क्योंकि 7 तो इसका व्यास हो गया ना, और इसकी ऊंचाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर। आयतन निकाल लेते हैं। इसका आयतन निकालो, इसका आयतन निकाल लो। अब निकालना प्रॉपरली भाई, ऐसा लिख देना। घनाभाकार डब्बे की, डिब्बा बोला होगा इसने, हाँ, घनाभाकार डिब्बे की लंबाई मतलब L, लंबाई है 5 सेंटीमीटर। घनाभाकार डब्बे की चौड़ाई की अगर बात करें तो चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर, और अगर बात करें इसकी ऊंचाई की तो ऊंचाई है इसकी 15 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन क्या होगा? इसका आयतन होगा L गुणा B गुणा H। वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर। 15 चौके 60, 60 पंजा 300 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया इसका आयतन। अब इसका आयतन निकाल लेते हैं। ये क्या आपका बेलनाकार डब्बा, तो बेलनाकार डिब्बे की त्रिज्या, बेलनाकार डब्बे की त्रिज्या क्या है? त्रिज्या मतलब R। त्रिज्या कितनी है इसकी? 7/2 सेंटीमीटर। बेलनाकार डब्बे की ऊंचाई मतलब H, ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। आपको निकालना है इसका आयतन। आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। तो 22/7 गुणा R की वैल्यू 7/2 गुणा 7/2 गुणा में H कितना आपका? H हमारा 10, है ना। अच्छा, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है। 7 से 7 गया, 2 से 22 गया, 11 पे 2 से 5 गया, 11 से 77, 77 पंजा 385, हाँ 385 होगा सेंटीमीटर क्यूब। अब बताओ किसका द्रव्यमान ज़्यादा है, इसका कि इसका? द्रव्यमान क्या, चलो द्रव्यमान नहीं, धारिता कह देना। द्रव्यमान का मतलब भार होता है, बेसिकली आप समझो। धारिता का मतलब उसके अंदर कितना धारण किया जा सकता है ना। वैसे अगर हम समझे ना तो आयतन, द्रव्यमान और धारिता तीनों का मतलब सेम है, लेकिन द्रव्यमान का हम मतलब मानते हैं उसके वज़न से मैक्सिमम, इसलिए हम उसको वज़न में माप लेते हैं। तो किसकी धारिता लगाई, किसकी धारिता ज़्यादा है ये बताओ? ऑब्वियस सी बात है, बेलनाकार डब्बे की धारिता ज़्यादा है। तो आप कहेंगे बेलनाकार डब्बे की धारिता ज़्यादा है।
बेलनाकार डिब्बे की धारिता 85 सेंटीमीटर क्यूब ज़्यादा है ना। 85 सेंटीमीटर क्यूब ही तो है। बस समझ में आ गई। ये आपको दिखा नहीं होगा, कुछ ऐसा है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखो, बोल रखा है कि बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या ज्ञात करो, आयतन ज्ञात करो। आसान प्रश्न है, पहले आप खुद ट्राई करना। देखो बेलन का थोड़ा सा प्रश्न देख लेना, पूरा प्रश्न देखने की जरूरत नहीं होती है। थोड़ा प्रश्न देख लो, उसके बाद फिर खुद ट्राई कर लो। जितना खुद ट्राई करोगे ना उतना ज़्यादा आएगा। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πRh। ये कितना दे रखा है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे h की वैल्यू रख दूंगा, पाई की वैल्यू रख दूंगा, r आ जाएगी, त्रिज्या निकल जाएगी। त्रिज्या के बाद इसका आयतन निकाल लेंगे, है ना। तो 2 गुणा पाई की वैल्यू आपने रखें 3.14, है ना। r की वैल्यू आपकी पता नहीं, h की वैल्यू 5 सेंटीमीटर बराबर 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुणा कर लो 3.14 की 5 से गुना करते हैं। 3 पंजे 15, 14 पंजे 80, है ना, 14 पंजे 70, तो 15.70 हो गया। 15.70 की 2 से करोगे तो 31.40 आएगा सेंटीमीटर गुना r बराबर कितना है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा 31.40 लिखो या 31.4 लिखो, है ना। पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता। अगर पॉइंट के बाद जैसे 31.40 है ना, तो इसको आप 31.4 लिखा करो, पॉइंट का जीरो हटा दो, कंफ्यूज करेगी फिर बाद में। ये क्वेश्चन आएगा उसमें कंफ्यूजन आएगी इसे। अगर हाँ, अगर ध्यान रखना, अगर 31.402 दे रखा है, मतलब 402, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते 31.42, ये गलत होगा। पॉइंट के बाद जीरो आ रही है और जीरो के बाद कुछ नहीं है, तो जीरो हटा सकते हो अपनी मर्जी से। लेकिन ऐसा कुछ है भाई, पॉइंट के बाद जीरो है उसके बाद कुछ है तो नहीं हटा सकते, फिर तो नंबर कट जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, ये गुणा में है, यहाँ जाके भाग में। तो r की वैल्यू आ गई आपकी 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे में 31.40 सेंटीमीटर। मैंने कहा कि भाई जीरो हटा सकते हैं तो जीरो हटा ही देते हैं। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर गया, ये भाग करोगे तो 3 पे जाएगा, तो r की वैल्यू आ गई आपकी 3 सेंटीमीटर। मुझे क्या निकालना है इसका आयतन। तो बेलन का आयतन फॉर्मूला क्या होता है पाई r स्क्वायर h। पाई r स्क्वायर h वैल्यू रखते हैं 3.14 गुणा में r की वैल्यू क्या आई 3 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर गुणा h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू है हमारी 5 सेंटीमीटर। गुणा कर लो, 5 × 15, 15 × 45, 45 की 3.14 से 141.30 आएगा, 30 ऐसे करके सेंटीमीटर क्यूब। इसको आप ऐसे लिख सकते हो और लिखना भी चाहिए, पॉइंट के बाद जीरो हटा दिया करो बस, है ना। तो ये आपका आंसर आ गया। प्रश्न नंबर 5 देखो, पहले प्रश्न पढ़ लो। प्रश्न में क्या देखा है कि 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का खर्चा 2200 रुपये आया। यदि पेंट कराने की दर है 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, तो ज्ञात करो बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, आधार की त्रिज्या और बर्तन की धारिता। कैसे ज्ञात करेंगे देखो, एक बेलनाकार बर्तन है, इसको अंदर से हमने पेंट कराया है चारों तरफ से, अपना रुपये ले लिया उसने 2200 रुपये। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यार मुझे जो है आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ इसका, बेलनाकार बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, तो कैसे बताओगे। तो 2200 रुपये लिए उसने पेंटर ने, 2200 रुपये लिए उसने पेंट करने के, है ना। और 1 मीटर स्क्वायर कितने रुपये ले रहा था 20 रुपये ले रहा था।
तो कितने मीटर स्क्वायर पाएंगे इसके अंदर, भाग कर देंगे, इसके अंदर पाएंगे 110 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आई भैया? इसके अंदर जो है 110 डब्बे हैं छोटे छोटे, 1 बाई 1 मीटर के, ऐसे छोटे नहीं होते, बड़े होते हैं ये, मान लो छोटे छोटे मान लिए, 110 डब्बे हैं इसके अंदर, ठीक है। एक डब्बे को पेंट करने के लिए ले रहा था रुपये, वो कितने रुपए ले रहा था, 20 रुपये ले रहा था। आपने कुल मिला के रुपये दे दिए 2200, तो 2200 को तुम 20 से जब भाग करोगे तभी तो पता चलेगा कितने मीटर स्क्वायर थे। भाई तुमने है ना 100 रुपये की चीज़ खाई है, भाई 100 रुपये तुम्हारे पास मान लो, ठीक है, और तुमने जो है 10-10 रुपये बांटने स्टार्ट कर दिए, तो कितने जनों को दे पाओगे, 10 जनों को दे पाओगे। वही चीज़ के साथ है ना, 2200 रुपये आपने दिए उसको 20 रुपये के हिसाब से, तो कितने मीटर स्क्वायर थे, 110 मीटर स्क्वायर थे। समझ में आ गया? तो ये क्या निकल गया इसका, आंतरिक वक्र पृष्ठीय अक्षेत्रफल। पहला पॉइंट यहीं ख़त्म। दूसरा पॉइंट स्टार्ट। बोल का कि आधार की त्रिज्या बताओ। कैसे बताओगे? देखो आप यहाँ हमारा क्या निकला है, बेलनाकार बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला है, उसकी मदद से अपन निकाल लेंगे। आंतरिक वक्र पृष्ठीय अक्षेत्रफल कितना निकला अपना, 110 मीटर स्क्वायर। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πRh, कितना है 110 मीटर स्क्वायर। वैल्यू रख दो, 2 गुणा 22/7 गुणा आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू दे रखी हो ना, नहीं आर की वैल्यू भी अच्छा निकाली कहाँ है, निकालनी है वो तो, है ना। एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर, प्रश्न में दे रखा है, बराबर 110 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसकी गुणा कर लो, 22 44, 44 आए 440 मीटर बटा 7 गुणा में आर, बराबर आ गया 110 मीटर स्क्वायर। ये भाग में यहाँ जाके गुणा में, तो आर की वैल्यू आ गई आपकी 110 मीटर स्क्वायर गुणा में 7 बटे में 440 मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर गया, 110 चौका 440 होता है। आर की वैल्यू आ गई 7/4 मीटर, क्योंकि 1 मीटर तो बचा हुआ था ना, इसलिए आपकी आर निकल गई। तीसरे में बोल के बर्तन की धारिता बताओ। बर्तन की धारिता, धारिता कह दो आयतन कह दो, बात सेम है। तो आयतन का फॉर्मूला क्या है बेलनाकार का, πr²h, वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। तो पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है 7/4 मीटर, 7/4 मीटर। एच की वैल्यू क्या, ऊंचाई कितनी आपकी, मतलब इसकी 10 मीटर। 7 से 7 गया, 2 दूनी 4, 2 11 जा, 2 दूनी 4, 2 पंजा, 11 77, 70 पंजा, 385/2 मीटर क्यूब, है ना। इसको भाग करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं 4 आएगा बटे में, 2 दूनी 4 होता है ना, 4 9 36, 2 4 का 24, 1 बचा 4 दूनी 8, 20, 96.25 आएगा, भाग कर लेना आराम से। तो 96.25 मीटर क्यूब आ गया मेरा। अब पीछे आंसर देखोगे ना, यहाँ पे किलो लीटर लिखा है, लिख सकते हो। इसने कहा तो नहीं है वैसे कि कह रखा है, नहीं कह रखा, क्योंकि देखो 1 मीटर क्यूब जो है ना वो 1000 लीटर के बराबर होती है, तो आपको पता है बात। तो 1 मीटर क्यूब जो है वो 1 किलो लीटर के भी बराबर हुआ, क्योंकि 1000 जो है ना, 1 किलो लीटर में कितने लीटर होते हैं 1000, तो 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर है, तो 1 मीटर क्यूब 1 किलो लीटर के बराबर हुआ। तो जो आंसर मीटर क्यूब का है वही सेम आंसर किलो लीटर के भी आएगा, तो इसको चेंज कर सकते हो। ये आपका है 96.25 किलो लीटर। ये आपको दिखेगा नहीं मेरे ख्याल से, नहीं दिख गया, समझ में आ गया, ये चीज़ थी। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखो क्या बोल रखा है कि ऊंचाई 1 मीटर वाले बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.4 लीटर है, कितने वर्ग मीटर धातु की शीट लगी होगी। ठीक है, अपन लिखेंगे यहाँ पे बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.4 लीटर। इस लीटर को चेंज कर लेना मीटर क्यूब में।
तो ये आपका आएगा, फॉर्मूला क्या होता है धारिता का, पाई आर स्क्वायर एच, आयतन धारिता एक ही बात है। तो अगर आप इसको लीटर में चेंज करोगे तो ये 1000 से भाग हो जाएगा, सॉरी इसको मीटर क्यूब में चेंज करोगे तो 1000 से भाग हो जाएगा। क्यों? देखो 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर। 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होंगे, 1/1000। और अपना कितना लीटर है, 15.4 लीटर है, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 15.4/1000 गुना हो जाती है ना, ठीक है। तो 15.4 लीटर में इतने मीटर क्यूब होंगे भाई, इसको लीटर में को मीटर क्यूब में चेंज कर लिया, ठीक है। अब ये वैल्यू रखेंगे इसकी, पाई की वैल्यू कुछ बोल नहीं रखी तो 22/7। त्रिज्या कितनी है इसकी, त्रिज्या नहीं दे रखी इसकी, ऊंचाई दे रखी है 1 मीटर, बराबर है 15.4/1000। पॉइंट हटा दिया मैंने, पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो नीचे लग जाएगी, 10 हो जाता है ना, तो एक जीरो नीचे लग गई अपनी, एक्स्ट्रा लग गई, ये हो गया। तो आर स्क्वायर कितना आ गया, आर स्क्वायर आ गया मेरा 22 एकम 22 मीटर है ये, तो ये हो गया 154/10,000 मीटर क्यूब गुणा में 7/22 मीटर। ऊपर था नीचे चल गया, नीचे था ऊपर चल गया, 1 मीटर से 1 मीटर गया भाई, स्क्वायर बच गया बस। और कुछ कट रहा है, हाँ 22 सत्ता 154, ये आपका आ गया 49/10,000 मीटर स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई 7/100 मीटर का स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। ये स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, वैसे कटता नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए होता है। असल में आप इसका अंडर रूट निकालते हो भाई, इसका स्क्वायर हटाने के लिए अंडर रूट, लेकिन ऐसे समझ लो भाई स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। तो आर की वैल्यू कितने आ गई, 7/100 मीटर आ गई, ठीक है। हमें और क्या बताना था, हमें बताना था कि कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी, धातु की शीट की आवश्यकता होगी। मतलब बेलनाकार बर्तन है, उसके हमें वो लगानी है, बनानी है मान लो, तो कहाँ कहाँ स्टील लगेगा, एक तो चारों तरफ स्टील लगेगा, एक ऊपर और एक नीचे, तो मुझे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो फिर यहाँ पर हम लिखेंगे बेलनाकार बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है, पाई, क्या फॉर्मूला होता था हमारा, 2πr/s, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, ऊपर और नीचे 2πr², तो 2πr × r + h, ये फॉर्मूला होता था, 2πr² + 2πrh। तो वैल्यू रख देते हैं 2 गुना 22/7 गुना, त्रिज्या कितनी है 7/100 मीटर, r + h 7/100 मीटर, h कितना है 1 मीटर है क्या, हाँ 1 मीटर, ठीक है। 7 से 7 गया, 22 दूनी 44/100 मीटर, इसके नीचे 1 लगा लो, 100 एकम 100 एलसीएम ले लो बेसिकली, 7 मीटर एकम 7 मीटर, 100 एकम 100, ऐसा कुछ हो गया 100 मीटर। तो ये हो गया आपका 44 मीटर बटे में 100, 107 मीटर बटे में 100, 107 की 44 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको, करिए। ये आपका आएगा 4708 बटे में 10,000 मीटर स्क्वायर। इसको पॉइंटों में चेंज कर लेना, 4.708 मीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। हम्म 0.47, ठीक है। देखो गलती आई ना, 96.25 का, हाँ ठीक है। देखो ये गलती क्या आई है, भाग किससे क्या 10,000 से, तो मतलब 4 बिंदु, चारों को छोड़ के फिर बिंदु लगाया, तो 4 अक्षर तो छोड़ दिए, तो फिर यहीं यहाँ लगा ना पॉइंट, तो 0.4708 हुआ। ये हमारा क्या आ गया इसका
इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब इतना जो जब आप इसको शीट लगाओगे ना तो इतनी शीट आपको लेके आनी पड़ेगी, 0.4708 मीटर स्क्वायर शीट, है ना। अच्छा, ये जब दुकानदार से बोलोगे मीटर स्क्वायर शीट दे दो तो वो मीटर स्क्वायर दे सकता है। जैसे आप शर्ट लेने जाते हो, बोलते हो 2.5 मीटर कपड़ा दे दो, तो असल में 2.5 स्क्वायर मीटर कपड़ा देता है। आप बोलते 2.5 मीटर हो लेकिन 2.5 स्क्वायर देता है। समझ में आ गया। तो ये चीज़ होगी। अब प्रश्न नंबर 7 देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।